हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय कुमार है, एडमिन एंड फाउंडर ऑफ w3web.net। आज मैं आपको काम, अपना फर्ज और अकाउंटेबिलिटी पे डिस्कस करते हैं। काम, अपना फर्ज और अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आप मान लीजिए कि किसी ऑफिस में काम करते हैं। उस ऑफिस में कई टीम मेंबर होता है। उस टीम मेंबर में एक आप भी होते हो। उस टीम मेंबर की एक लीड भी होते हैं। उस लीड के ऊपर भी एक प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं। जब हमें एक काम मिलता है, जब हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर या हमारे टीम लीड हम लोग को काम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इस टीम में से कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो हमेशा चाहेंगे कि जो सबसे आसान काम है वो मुझे असाइन कर दें और जो कठिन से कठिन काम है वो दूसरे को असाइन करें। वो हमेशा चाहेंगे काम की बचत करने के लिए, अपनी मेहनत कम करने के लिए चाहेंगे कि कोई ऐसा आसान सा काम मुझे दे दे ताकि मैं जल्दी जल्दी से काम निपटा करके और अपने गप्पे और गॉसिप पे टाइम वेस्ट करूं। लेकिन जो ऐसा सोचते हैं वो ये नहीं जानते कि अगर आप हमेशा आसान सा काम करोगे तो आने वाले दिनों में आपकी जो लाइफ है कितनी कठिन हो जाएगी। क्योंकि जो आप हमेशा आसान सा काम करोगे तो आपकी जो दिमाग की जो मेंटेलिटी होती है वो हमेशा उस टाइप से आदत बन जाएगा और हमेशा हर चीज को आसान काम की तलाश में रहोगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप भविष्य अच्छा देखते हो, अपना फ्यूचर, अपना कैरियर ब्राइट देखना चाहते हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा कठिन काम एक्सेप्ट करो। अगर आप कठिन से कठिन काम को एक्सेप्ट करते हैं तो आने वाले दिनों में जो आसान काम है आपके लिए बिल्कुल ना के बराबर लगेगा, बिल्कुल मिनट में कर लोगे। लेकिन अगर आप हमेशा आसान काम ही ढूंढते रहोगे तो आने वाले दिन में अगर आप कभी किसी दिन आपको कठिन काम करने का टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा, तो उस समय आपके दिमाग नहीं काम करेगा। आप बिल्कुल परेशान से हो जाओगे, इरिटेशन से महसूस करेगा कि मुझे क्या काम मिला। तो मैं आपको सीधी शब्दों में ये कह सकता हूं कि अगर अपना लाइफ फ्यूचर को ब्राइट करना है तो कोशिश करें ज्यादा कठिन से काम करेंगे। अगर आप आज आसान काम करते हैं तो आने वाले दिनों में इन फ्यूचर आपके लिए जो करियर की ग्रोथ होगा वो बहुत कठिन हो जाएगा। लेकिन अगर आज आप कठिन से कठिन काम करते हैं तो आपकी आदत, आपकी हैबिट, आपकी माइंड इस तरह से ग्रो हो जाएगी कि आने वाले फ्यूचर आपके लिए जीवन बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए दोस्त, मैं ये कहता हूं कि काम से आप पीछे मत हटो। काम आपको जितना मिलता है अपने ईमानदारी से कीजिए, जितना भी बन पाए अपना काम ईमानदारी से कीजिए। कोशिश करें कि अपने काम के साथ साथ लोगों को भी, अपनी टीम के साथ में वाले लोगों को भी हेल्प करें। अगर आप टीम के साथ हेल्प करते हैं तो आपकी जो नॉलेज बढ़ेगी, साथ साथ आपकी टीम के जो मेंबर होते हैं, आपकी टीम में जो लोग होते हैं आपके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करेंगे, विश्वास करेंगे और उनको बहुत ही चहेते बन जाओगे। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अपना काम दूसरे को टाल देता हूं कि नहीं, मुझे करना ही नहीं है। काम मुझे मिला, जानते हुए भी मैं ये काम कर सकता हूं, मैं किसी को असाइन कर देता हूं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग जो 4 घंटे के काम होते हैं वो 6 घंटे 7 घंटे लगा देते हैं। एक दिन के काम को वो 2 दिन 3 दिन लगा देते हैं। ऐसा क्यों होता है? उनकी माइंड की सोच होती है कि मैं अगर ज्यादा से ज्यादा काम करूंगा तो मुझे ज्यादा टास्क असाइन होंगे और ज्यादा टास्क असाइन होंगे तो मैं ज्यादा बिजी रहूंगा, मुझे अपने दोस्तों के लिए अपने गपशप करने की टाइम नहीं मिलेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग की ऐसी आदत होती है कि अपने काम को टालम टोल करने के लिए, अपने काम को किसी और के ऊपर भेजने के लिए, वो उनकी लाइफ की जो मेंटलिटी होती है वो ऐसी बन जाती है कि अगर ऑफिस के बाहर भी अगर वो चाहेंगे कि घर पे अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ काम करें, तो उनकी मेंटलिटी इस टाइप की बन जाती है कि वो घर पर भी आकर के अगर अपना पर्सनल काम भी करेंगे तो उस काम में भी वो चाहेंगे कि आसान काम मिल जाए,
आज नहीं कल कर देंगे, मैं नहीं करूंगा कोई और कर देगा। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपकी ग्रोथ कैसे होगी? आपको अपने ऊपर अकाउंटेबिलिटी लेने पड़ेंगे, अपने काम को आपको आपको ऑनरशिप लेने पड़ेंगे। अगर जब तक अपने काम का ऑनरशिप नहीं लेंगे तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते। आपने कभी ये भी देखा होगा कि टीम में कई लोग तो टीम में कई लोग होते हैं, उनमें से कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि बहुत ही मेहनत करते हैं, बहुत ही काम करते हैं, लेकिन उसकी विजिबिलिटी नहीं होती टीम में, मैनेजर में, अपर मैनेजमेंट के लेवल के ऊपर। ऐसा इसलिए होता है कि कुछ लोग होते हैं कि अपने यहाँ ईमानदारी से फोकस करते हैं, बहुत ही ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन वो शो अप नहीं करते, जिसकी वजह से जब वो इंक्रीमेंट की बात होती है तो उनकी बेचारे की इंक्रीमेंट कम होती है, क्योंकि वो अपना काम को शो अप नहीं करते। कुछ लोग आपकी टीम में ऐसे होंगे जो कि काम कम करेंगे, गॉसिप ज्यादा करेंगे, लेकिन दिखाने की कोशिश ऐसा करेंगे कि मेरे पास कितना काम है, मैंने कितना सारा काम कर दिया और कितने सारे काम को मैं डन करके सबमिट कर दिया, लेकिन हकीकत में वो कम करते कम है, दिखाते ज्यादा है। तो अगर आप स्टार्ट के आपकी हैबिट है कि आप काम करना कम, दिखाने की जो ज्यादा है, तो जो अपर मैनेजमेंट के लेवल के जो टॉप मैनेजमेंट में जो बैठे होते हैं, बहुत लोग ऐसे समझ जाते हैं कि आप क्या काम करते हैं, नहीं काम करते हैं। इसलिए अगर आपको ऐसी आदत है तो सोचते हैं कि मैं दूसरों को इस तरीके से उल्लू बना करके मैं अपने करियर की गोल सही कर लूंगा, ये आपके लिए और आपकी ग्रोथ के लिए सही नहीं है। लोग जानते हैं एक बार दो बार आप किसी को साथ ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसे करेंगे तो आपके लिए आपकी ग्रोथ ही में कमी आएगी। इसलिए हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखें, अपने काम पर ध्यान दें, जो भी आपको टास्क मिलता है उसमें 102% अपना वैल्यू क्रिएट करें, तो जाकर आप अपनी लाइफ को सिक्योर एंड सक्सेसफुल बना सकते हैं। एक बात और मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि काम तो बहुत करते हैं, अपनी टीम में कई लोग काम बहुत करते हैं, लेकिन जब कोई गलत फीडबैक आ जाता है, क्लाइंट से हो या जिससे हमारा काम मिला है, उसे गलत फीडबैक आ जाता है, तो एक दूसरे को ऊपर फेंकने लगते हैं कि ये तुम्हारी वजह से हुआ, ये तुम्हारी वजह से हुआ। एक दूसरे के ऊपर बहस में जुड़ जाते हैं। इस केस में जो हमारा टीम लीड है, वो टीम लीड का फर्ज बनता है कि अगर काम अच्छा हो तो क्रेडिट हमेशा टीम को देनी चाहिए, और अगर काम अच्छा हो, प्रोजेक्ट जो हमारा है सक्सेसफुली डिलीवर हो गया, क्लाइंट से कुछ अच्छे फीडबैक आए, तो टीम को क्रेडिट मिलने चाहिए, टीम को श्रेय मिलना चाहिए। लेकिन एक अच्छी टीम लीड वो भी होते हैं जो अगर किसी कारण से हमारी टीम ने बहुत मेहनत की, सैटरडे संडे वीकेंड अपने टाइम से 7 घंटे की जगह पर 8 घंटे 9 घंटे काम किया, इसके बावजूद भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा प्रोजेक्ट सबमिट होने के बाद क्लाइंट को काम पसंद नहीं आती। अब क्लाइंट का काम पसंद आने के बाद वो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, जो हमारे सीनियर मैनेजमेंट के जो बैठे हैं बंदे हैं, उनको मेल आता है कि आपका काम जो है बिल्कुल पसंद नहीं आया, आपका काम बिल्कुल बेकार है, बहुत बेकार सा फीडबैक आता है। इस केस में क्या होता है कि कुछ मैनेजमेंट के जो सीनियर मैनेजर होते हैं, वो अपना पल्ला अपने जूनियर रिसोर्स पे झाड़ते हैं कि मैंने आप लोगों को बोला था कि ऐसा करो वैसा करो, लेकिन आपने उसमें ध्यान नहीं दिया, अब सोचो क्या होगा हमारे प्रोजेक्ट का। हमारे प्रोजेक्ट हो सकता है कि हमारे ऑफिस से निकल जाएगा, हमारे हाथ से निकल जाएगा, अब क्या करें नहीं करो। तुम लोग को जितनी सैलरी मिलती है वो हमारी कंपनी कैसे पेमेंट करेगी अगर क्लाइंट से हमारे पैसे नहीं आएंगे, क्लाइंट अगर पैसे ने रोक दिया तो। बहुत सारे चीज जो होते हैं झला जाते हैं, और वो अपने जो जूनियर रिसोर्स के ऊपर होते हैं जो ताने मारने लगते हैं। अगर अच्छा होता है तो बहुत सारे मैनेजर ऐसे भी होते हैं कि जो अच्छा, अगर कोई क्लाइंट ने अच्छे फीडबैक दे दिया कि आपकी टीम ने बहुत मेहनत किया है, आपके काम बहुत ही अच्छे हैं, तो कुछ मैनेजर ऐसे होते हैं जो कि टीम को श्रेय न देकर को अपने ऊपर क्रेडिट लेते हैं कि जी नहीं मैंने अच्छा काम किया, और अपने टीम को उनकी टीम जो कंट्रीब्यूट करती है उसके ऊपर वो अपना फेथ नहीं करते।
और सारा श्रेय खुद ले लेते हैं। तो अलग अलग टीम में, अलग अलग कंपनी में अलग अलग की मैनेजर होते हैं और अलग अलग टीम की अलग अलग एक्शन होता है। एक एग्जांपल से मैं समझा सकता हूं। आपने जानते होंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हम लोग मिसाइल मैन भी कहते हैं, मिसाइल मैन से जाने जाते हैं। तो वो भी एक टीम लीड थे। उनके अंदर बहुत सारे लोग टीम काम करते थे। आपने वो कहानी सुनी होगी कि जब मिसाइल 1 की जो परीक्षण होना था फर्स्ट टाइम, जो मिसाइल 1 जब हमारे देश में अग्नि मिसाइल 1 की जो परीक्षण होने थे, उस समय अब्दुल कलाम एक टीम लीड के रूप में काम कर रहे थे और उनके अंदर बहुत सारे टीम मेंबर काम करते थे। तो बहुत कई महीनों और सालों के बाद जब उनकी टाइम आया कि मैं अपनी अग्नि मिसाइल 1 की परीक्षण करता हूं, दुर्भाग्यवश वो जो मिशन होती है वो फेल हो जाती है। उस मिसाइल 1 जो यान होता है उसमें आग लग जाती है और बढ़िया से वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होता है। तो उस समय सारे मीडिया के लोग, टीवी के लोग, पत्रकार, न्यूज़पेपर, सभी लोग की निगाहें उस पर टिकी हुई थी कि हमारा अग्नि मिसाइल की परीक्षण होना है वो कैसा रहेगा। जब वो फेल हो जाती है तो सबको बहुत निराशा होती है। उस टाइम बहुत सारे पत्रकार अब्दुल कलाम के पास जाते हैं और सेम क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने इतने मेहनत, इतने सालों से आप अपने टीम के साथ काम कर रहे थे, फेल होने का मेन कारण क्या है? अब अब्दुल कलाम क्या बोलते हैं ये समझिए। वो भी जानते थे कि हमारी टीम बहुत मेहनत की है, अपने जो 100% से ज्यादा अपने एफर्ट लगाया, दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी ये प्रोजेक्ट क्यों फेल हो गया। ये चाहते तो अपनी टीम के ऊपर ब्लेमिंग कर सकते थे कि मैंने तो बहुत सारे अच्छे गाइडेंस किए थे, मैंने बहुत सारे चीजों को बहुत समझाया, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग लोगों ने बड़े से काम नहीं किया, जिसकी नतीजा है कि आज हमारा प्रोजेक्ट फेल हो गया। लेकिन आपको पता है अब्दुल कलाम जी ने क्या बोला था उस टाइम? उन्होंने ये बोला था कि इस प्रोजेक्ट का जो फेल होने का जो वजह है, जो मेन कारण है, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। इन फेल होने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं लेता हूं और मेरे वजह से ये प्रोजेक्ट फेल हुआ है। ये अग्नि मिसाइल 1 की जो परीक्षण सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ये मेरे वजह से हुआ, इसकी पूरी जिम्मेवार मैं हूं। तो दोस्तों ये मैं इसलिए समझा रहा हूं कि वो एक टीम लीड थे, ये लोग नेक दिल इंसान थे। अगर वो चाहते तो अपनी टीम को ब्लेमिंग कर सकते थे कि मैंने बहुत ध्यान दिया, बहुत लोगों को क्या क्या समझाया, लेकिन बहुत सारे हमारी बातों पर अमल नहीं किया और जिसकी वजह से ये नतीजे देखने पड़े। लेकिन नहीं, वो अपने ऊपर जिम्मेवारी लेते हैं कि हमारे वजह से ये हुआ, अब आगे से अपने ध्यान रख करके फिर से दोबारा मेहनत करूंगा और अपनी टीम को प्रोत्साहन करूंगा कि और अच्छा से काम करें। तो एक जो अच्छी टीम लीड होते हैं वो अगर किसी कारणवश हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होता है, हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल डिलीवर नहीं होता है, तो अपने टीम के ऊपर गुस्सा न करने के ऊपर, हमारे टीम के ऊपर फ्रस्ट्रेशन न निकालने के बजाय वो अपना जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं और अपने टीम को मनोबल इस तरीके से बढ़ाते हैं कि हमारे टीम में जान आ जाए और अपने पिछले वाली मेहनत से इस बार ज्यादा मेहनत ला के काम करें। और आपको पता ही है कि जब दूसरी बार जब उनकी फिर से उन्होंने तैयारी किया और दूसरी बार जब परीक्षण हुआ था अग्नि मिसाइल की तो सक्सेसफुल हो गई थी। तो उस समय जब सक्सेसफुल हो गई थी तो उसके बाद जब अब्दुल कलाम से पूछा गया था कि आप इस सक्सेसफुल प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया है इसकी राज क्या है, किसको आप श्रेय देना चाहते हैं, तो उन्होंने कभी नहीं बोला कि मैंने ये कर दिखाया। उन्होंने बोला मैं और मेरी टीम ने कर दिखाया। इन सक्सेसफुल परीक्षण होने का जो क्रेडिट जाता है वो हमारे टीम को जाता है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन होता है कि जब उनको फेल हुआ था तो उन्होंने बोला था कि मेरी जिम्मेवारी है, मेरी वजह से फेल हुआ, मैं इसके रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ और मैं इसका जवाबदेही हूँ। लेकिन जब वो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हुआ नेक्स्ट टाइम तो उन्होंने उस क्रेडिट को अपने ऊपर ना लेकर के अपने टीम को ऊपर क्रेडिट देते हैं कि हमारी टीम ने अच्छी मेहनत की, हमारी टीम के लोगों ने
हार्ड वर्क किया, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया, जिसकी बदौलत हम इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल लॉन्च कर पाए। तो यही होता है कि एक सच्चे नेक दिल टीम लीडर अगर बनना है तो अपने साथ साथ अपने टीम को भी प्रोत्साहन कीजिए, अपने टीम को भी मनोबल आगे बढ़ाइए। कभी नेगेटिव फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक है तो आता रहेगा। हम अपने गुस्सा अगर अपने टीम के ऊपर फ्रस्ट्रेट होकर निकालेंगे तो हमारी टीम को मनोबल डाउन होगा और उसकी प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। और टीम को भी ये फर्ज बनता है कि अगर आपको जो टास्क असाइन किया जाता है वो उस टास्क को अपने ऑनरशिप लेकर के उस टाइम को डिलीवर करें। टाइम टू टाइम मैनेजर को अपने अपडेट दिया करें, कितना काम बचा हुआ है, कितना काम डन हो गया। इससे क्या हुआ कि मैनेजर को भी आपके ऊपर विश्वास होगा और आपकी अकाउंटेबिलिटी, आपकी जो काम करने का जो तरीका है, काम करने में जो हुनर है, काम करने के ऊपर आपका जो भावनाएं है उनको ये अच्छा लगेगा और आपको हो सकता है आने वाले दिनों में आपको कुछ अच्छे ग्रेड मिल जाए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। और अगर आपको कुछ कमेंट बॉक्स में कुछ सजेशन या कुछ थॉट्स लिखना है तो बेहिचक लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।